हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे प्रिज्म, और लास्ट टाइम हमने प्रिज्म में क्या पढ़ लिया था। प्रिज्म में हम डेविएशन निकालना सीख गए थे, यानी कि विचलन कोण निकालना सीख गए थे। तो जो विचलन कोण होता है, हमने क्या देखा था, ये आपतित किरण को आगे खींच लो, और जो ये इमर्जेंट रे यानी कि जो बाहर जाने वाली किरण है, इसको पीछे खींचो। जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, एक्चुअली वहां पर जो एंगल बनता है डेल्टा, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण, है ना। तो हमने यहाँ पर इस विचलन कोण का पूरा जब हमने फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था, तो हम बना चुके थे I1 प्लस I2 माइनस ए, जहां पे ए जो होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण, है ना। और I1 और I2 क्या हो गया हमारे पास, R1 R2 हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एंगल हो जाएंगे एट सरफेस ए बी, और इंसिडेंट एंगल हो जाएगा एट सरफेस ए सी। तो ये हमारे पास याद रखिएगा, ए का मान जो होता है R1 प्लस R2 के बराबर होता है। वहीं पर एक नोट डाल लेना, और नोट ये है कि अगर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म लिखी हो, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म लिखी हो, क्या लिखा हो, अगर समबाहु कांच की प्रिज्म हो, तो आप ये बात नोट भी कर सकते हैं कि इसमें जो आर ए का मान होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 60 60 में हमारा पूरा ट्राइंगल बनता है, 60 60 60 डिग्री से कौन सा हमारा एक त्रिभुज बनता है। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा ना। बात करते हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, और फॉर्मूला है हमारा डेल्टा आई बराबर डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस ए, है ना। यहाँ पर है ए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है सर, यहाँ से हमें यह पता लगता है कि हमारा डेविएशन यानी कि जो विचलन कोण है प्रिज्म द्वारा, ये किस किस चीज पे निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है हमारे आपतित कोण पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है और ग्राफ बनाने को भी आता है, ठीक है। याद रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल एंड material of the prism। यानी कि जो डेल्टा है यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन है, ये किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित कोण पे ये निर्भर कर रहा है, और दूसरा है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म यानी कि प्रिज्म कोण पर भी ये डिपेंड करता है। बात अगर मैं कहूं तो हम कह सकते हैं विचलन कोण आपतित कोण और प्रिज्म कोण, या प्रिज्म किस पदार्थ की बनी है, ठीक है। तो प्रिज्म किस पदार्थ की बनी है उस पर ये निर्भर करता है। चलिए जल्दी से लिखेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बताऊंगा। इंसिडेंट एंगल बढ़ने से या घटने से, यानी कि आपतित कोण के बढ़ने या घटने से विचलन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विचलन कोण और आपतित कोण पर निर्भर तो करता ही है, साथ साथ में प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर कर रहा है, यानी कि देखो इसके बढ़ने घटने से इस पर भी फर्क पड़ेगा, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक नोट डालेंगे, नोट डाल के ये लिखेंगे कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो याद रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग angle of incidence, first
द एंगल ऑफ डेविएशन decreases up to a certain value, that is delta minimum, that is minimum deviation। मैं बोल सकता हूँ मिनिमम डेविएशन हम इसको कहेंगे। आफ्टर इंक्रीजिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि on increasing angle of incidence, first the angle of deviation decreases up to a certain value, that is minimum deviation, and if we keep on increasing the incident angle, then the angle of deviation increases। मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर मैं आपतित कोण को बढ़ाते जाता हूं, जितना ज्यादा मैं आपतित कोण करता जाऊंगा, स्टार्टिंग में मेरा क्या होगा, डेविएशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं, डेविएशन कम होता जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल तक ये क्या होगा, कम होगा, एक कंडीशन तक कम होगा, एंड उसके बाद मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाता हूं तो मेरा डेविएशन भी क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि आपतित कोण को बढ़ाया 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 तो विचलन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, प्रारंभिक में क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो एकदम कम हो जाएगा, अपनी मिनिमम डेविएशन यानी कि न्यूनतम विचलन पकड़ने के बाद अगर आप आपतित कोण को और बढ़ाता जाएंगे, यानी कि और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं, तो डेविएशन स्टार्टेड अगेन इंक्रीजिंग, ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे लिख लेते हैं कि आपतित कोण को बढ़ाने से विचलन कोण पहले घटता है किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक, और उस बिंदु को या उस निश्चित बिंदु को हम कह रहे हैं न्यूनतम विचलन तक। उसके बाद फिर भी आपतित कोण को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण बढ़ने लगेगा। यानी कि फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंसिडेंट एंगल। यानी कि आपतित कोण आप बढ़ाते चलो तो पहले विचलन कोण कम होगा एंड फिर एक पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से ये निर्भर करता है इंसिडेंट एंगल पे। चलिए नोट करेंगे इसे। तो इसका एक ग्राफ बनता है हमारे पास, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि मान लो ये है डेविएटिंग एंगल और इधर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इस तरीके से होगा कि आप आपतित कोण तो बढ़ा रहे हो, देखो
माना एक पॉइंट पे डेविएशन आपका कुछ था, आपका विचलन कोण कुछ था, ठीक है, डेल्टा ये चल रहा है ऊपर की तरफ, आई आपका यूं चल रहा है, धीरे धीरे आपने आई बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जैसे जैसे आप आई बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होता जाएगा, ये घटता जाएगा। देखो डेविएशन घटती जा रही है, 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 एक बिंदु पे आके ये रुक जाएगी, एंड देन उसके ऊपर आप बढ़ाओगे तो ये क्या करना शुरू कर देगी, बढ़ना शुरू कर देगी आपतित कोण के साथ। यानी कि अगर आप यहां पर इसको देखेंगे गौर से, तो इस पॉइंट पर ये सबसे मिनिमम है और इस पॉइंट को हम कहते हैं डेल्टा मिनिमम। ये इन दो आपतित कोण के बीच है, और ये दो आपतित कोण आप देखेंगे अगर, तो ये इन दोनों के बीच डेल्टा मिनिमम है। यानी कि यहां से यहां तक ये जो ग्राफ जा रहा है ये डेल्टा मिनिमम का जा रहा है, यानी कि न्यूनतम हमारे पास क्या है, विचलन हो रहा है, यानी कि लाइट कम से कम यहाँ सर विचलित हो रही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास I1 I2 जो भी आपको एंगल देने हैं आप दे सकते हैं, ये इंसिडेंट एंगल ही बढ़ रहा है वैसे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जैसे 10 20 30 40 50 60 डिग्री जो भी है आप कहिए। तो होगा क्या, जब आप स्टार्टिंग में इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे थे, आपतित कोण बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे, इस बिंदु तक आपने बढ़ाया तो हुआ क्या, देखो डेविएशन कम होने लगा, फिर बीच में मिनिमम हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया, और फिर आप आपतित कोण बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ने लग जाएगा, यानी कि डेविएशन बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, एंड इसको हम कहते हैं आई डेल कर्व, यानी कि आपतित कोण और विचलन कोण का एक कर्व है यहाँ पर, इसको हम ये कहते हैं। चलिए तो जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही था बात यहाँ पर कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल कम हो जाएगा, और एक पॉइंट तक ये कम होगा, उसके बाद अगर आप आपतित कोण आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा डेविएशन फिर बढ़ने लग जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि इंसिडेंट एंगल पर कैसे डेविएशन डिपेंड करता है, यानी कि आपतित कोण पर कैसे विचलन कोण निर्भर करता है। आगे की क्लास में अब हम इसकी शर्त भी देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन क्या होता है, यानी कि न्यूनतम विचलन की क्या शर्त होती है, और वो क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे बढ़ेंगे। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।